आज आप स्टीवेंसन स्क्रीन पढ़ रहे थे ना, स्टीवेंसन स्क्रीन, ठीक है। स्टीवेंसन स्क्रीन में पहले अपन एक बना के ये इस तरह से दर्शाया था, ये इस तरह का एक कोई घर होता है, ठीक है। यह घर भूमि से कितना 1.22 मीटर ऊंचाई पर, कहां पर होगा, जो भूमि की जो सतह होती है उस सतह से कितनी ऊंचाई पर होगा, ये 1.22 मीटर ऊंचाई पर होगा, ठीक है। ये एक लकड़ी का बना क्या होता है, बॉक्स होता है। इसका जो हमेशा जो दरवाजा होगा, ये दरवाजा क्या होगा, नीचे की तरफ लटकता हुआ, कैसा होगा दरवाजा, नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है, ठीक है। दूसरी और बात कि ऊपर से इसका जो रंग होता है, चारों ओर से जो लकड़ी का जो बॉक्स होता है उसका जो रंग होगा वो कैसा रहेगा, सफेद रहता है, ठीक है। अपन बोलेंगे कि वेधशाला, वेधशाला यानी जहां पर अपन कृषि के जो उपकरण है, मौसम वेधशाला, जहां तापमान या मौसम से संबंधित, जलवायु से संबंधित जो उपकरण रखे जाते हैं, ठीक है, उन वेधशालाओं में लकड़ी का बना एक विशेष बॉक्स होगा जिसमें अधिकतम, न्यूनतम, आर्द्र और सूक्ष्म तापमापियों को रखा जाता है। वो अपना क्या कहलाएगा, स्टीवेंसन स्क्रीन होगा। कहते हैं कि लकड़ी का जो बॉक्स है ये भूमि से कितनी ऊंचाई पर होगा, 1.22 मीटर ऊंचाई पर होगा। किसका बना होगा, लकड़ी का, ठीक है। इसका रंग कैसा होगा, रंग कैसा होगा इसका, सफेद होगा, ठीक है। रंग इसका सफेद होगा। दूसरा, इसका दरवाजा नीचे की तरफ लटकता हुआ खुलता है, यानी ये इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ खुलेगा। इसका जो मुंह है होता है दरवाजे का, वो कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। अब कहते हैं कि इसमें जो तापमापी रखेंगे वो तापमापी किस तरह से रखे जाते हैं, देखो, अगर अधिकतम और न्यूनतम आए, क्या है, अधिकतम तापमापी और न्यूनतम तापमापी आए तो उनको तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे क्षैतिज रूप में रखेंगे, यानी अपन बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रूप में रखा जाएगा, ठीक है। और अगर आर्द्र और सूक्ष्म पूछे आपसे कि आर्द्र और सूक्ष्म तापमापी हैं उनको किस तरह से रखें, तो उनको अपन दाएं और बाएं किस रूप में रखेंगे, ऊर्ध्वाधर रूप में या वर्टिकल रूप में रखा जाता है। तो ये इस प्रकार का बना हुआ जो बॉक्स होता है वो अपना क्या कहलाता है, स्टीवेंसन स्क्रीन होगा। देखो इसके बारे में चर्चा, पहले तो इसकी परिभाषा पूछ ले आपसे, तो आप क्या बोलोगे कि मौसम वेधशाला में बना लकड़ी का ऐसा बॉक्स जिसमें किस किस को रखेंगे, अधिकतम, न्यूनतम, आर्द्र और सूक्ष्म तापमापी को रखा जाता है। उससे अपन क्या बोलेंगे, स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। यह बात आपको इसकी परिभाषा होगी, परिभाषा वैसे नहीं पूछने वाला, सीधा पूछ लेगा कि वेधशाला में लकड़ी का बना विशेष बॉक्स जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमापी रखे जाते हैं क्या कहलाता है, और ऑप्शन दे देगा अलग अलग, बैरोमीटर बोलेंगे, एक स्टीवेंसन स्क्रीन बोलेंगे, या दो नाम और दे देगा, हाइग्रोमीटर दे देगा या विंड वेन दे देगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नाम दे देगा, आपसे पूछ लेगा। 2 साल लगातार इनसे इस टॉपिक से, छोटे से टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं लगातार 2 साल, जेट और आईसीआर दोनों में। दूसरी इसमें क्या बात कर रहा है, ये बॉक्स होगा भूमि से कितनी ऊंचाई पर, 1.22 मीटर ऊंचाई पर। यह है भूमि से 1.22 ऊंचाई पर होता है। नहीं तो फिर क्यों होगा भूमि से ऊंचाई पर, क्योंकि मृदा संवहन जो ताप है उसके कारण भी तापमापी पर क्या पड़ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। मृदा संवहन ताप जानते हो क्या है,
भाई सूर्य की किरणें डायरेक्ट सोइल पे पड़ेंगे, मृदा पर पड़ेंगे, तो वो ताप क्या वापस रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, तो वापस रिफ्लेक्ट करेगा तो उससे ऊपर वाला तापमान हुआ, फिर वापस रिफ्लेक्ट करेगा तो वो तापमान, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मृदा संवहन ताप। इसमें एक रोग भी होता है, पता है क्या उसका, आम में एक रोग होता है मृदा संवहन ताप के कारण, कौन सा है, स्पंजी उत्तक, ठीक है, तो इस कारण अपन भूमि से इसको लगभग 1.22 मीटर ऊंचाई पर रखेंगे, बोलेंगे 10 से लेकर 12 फीट हो गया लमसम, ठीक है, 10 से 12 फीट ऊंचाई पर रखा जाएगा। तीसरी बात इसमें क्या कह रहा है कि इसके चारों ओर सफेद रंग रहेगा, बॉक्स का बाहर से सफेद रंग होता है। सफेद रंग क्यों होता है ये भी पता होना चाहिए आपको, कारण ये होगा कि जो सूर्य की जो किरण आएंगी वापस क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी जैसे मान लो सूर्य की किरण यहां से आई, ठीक है, आते जैसे सफेद रंग क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है किरणों को, तो आते ही वापस वो विपरीत चले जाए, जिससे अंदर का जो तापमान है, इस बॉक्स के जो अंदर का तापमान वो बढ़े नहीं, इसलिए हमेशा कैसा रंग होगा इसका, सफेद रंग होगा बाहर से, ठीक है। तीसरी बात, इसका दरवाजा नीचे की ओर लटकता हुआ खुलता है, इसका दरवाजा नीचे की ओर लटकता हुआ खुलता है, ये अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात, इसका मुंह हमेशा कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसका जो मुंह है उत्तर दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा में होता है, क्यों सुना गया, और कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा, ठीक है, ये तो हो गए इसके मेन। अब बात करते हैं इसमें मेन जो रूप से कि अधिकतम और न्यूनतम तापमापी को किस तरह से रखा जाएगा और जो आर्द्र और जो शुष्क है उनको किस तरह से रखा जाएगा, ठीक है, तो यहां मैं थोड़ा सा इसको ठीक आगे इसमें देखेंगे कि अधिकतम और न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम तापमापी को ऊपर नीचे, ध्यान रखना ऊपर और नीचे किस रूप में रखेंगे, है क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में रखते हैं। दूसरा ये ध्यान रखना, यही पूछा जाता है कई बार, वर्टिकल लिखा आ जाएगा इंग्लिश में, ठीक है, क्या लिखा आ जाएगा, सॉरी हॉरिजेंटल, वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल लिखा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अपन बोलेंगे आदर व शुष्क तापमापी को दाएं बाएं, दाएं बाएं किस रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में रखा जाता है, यानी किस रूप में, वर्टिकल मूवमेंट में। आप देख रहे हो इस तरह से दाएं बाएं रखेंगे तो वो तो होंगे आर्द्र और शुष्क होंगे, और जो इस तरह से होंगे ये क्या होंगे, अधिकतम और न्यूनतम रहेंगे। तो इससे मेन क्वेश्चन क्या बना, मेन क्वेश्चन तो एक तो ये भूमि से कितनी ऊंचाई पर होगा, ये 1.22 मीटर ऊंचाई पर होगा। दरवाजा किसकी तरफ खोलेगा, नीचे की तरफ लटकता हुआ खोलता है, और दरवाजा खोलने पर इसका मुंह कौन सी दिशा में होना चाहिए, उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसके चारों रंग कैसा होगा, सफेद, क्यों होगा, अंदर का तापमान नहीं बढ़े, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम को किस रूप में रखेंगे अपन, ऊर्ध्वाधर रूप में, सॉरी क्षैतिज रूप में, और जो आर्द्र और जो शुष्क है उसको किस रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में। यह है पूरा स्टीवेंसन स्क्रीन, लिखो इसको। दूसरा आता है वर्षा मापी।
वर्षामापी रेन गेज क्या आएगा? रेन गेज। पहली बात तो रेन गेज बोलेंगे किसको और होते कितने प्रकार के हैं? तो रेन गेज देखो किसको बोलेंगे? पृथ्वी की सतह पर, यानी ये पृथ्वी की सतह पर है, पृथ्वी की सतह पर ऊपर से जो बरसने वाला जो पानी है वो एक निश्चित समय में कितना आकर गिरेगा, यानी पृथ्वी की सतह पर निश्चित समय में जो वर्षा के द्वारा नीचे गिरने वाला जो पानी होता है वो पानी कितना है, यानी निश्चित समय में 1 घंटे में, 2 घंटे में या 24 घंटे में कितना पानी आकर भूमि पर गिरा है या पृथ्वी पर आकर गिरा है। ठीक है, उसको मापन करने वाला जो यंत्र होगा, उसका मापन करने वाला वो हमेशा क्या कहलाएगा? वर्षामापी कहलाएगा। और ध्यान रखना इस जल को या तो किसमें मापेंगे? एमएम में, या फिर किसमें मापा जाता है? सेमी में। किसमें? या तो एमएम में या फिर सेमी में मापा जाएगा। देखो इसकी परिभाषा क्या बनती है कि पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित समय में वर्षा के द्वारा गिरने वाला पानी का मापन करने हेतु उपयुक्त उपकरण क्या कहलाएगा? रे वर्षामापी कहलाता है। क्या कहलाएगा? वर्षामापी कहलाता है। ठीक है, वर्षामापी यानी वर्षा के जो जल होता है उसका मापन जो होता है वो हमेशा किस में करेंगे? या तो एमएम में किया जाएगा यानी मिलीमीटर में, या फिर सेमी में किया जाएगा। तो अपन बोलेंगे यहां पे वर्षा जल का मापन मिलीमीटर, जिसको बोलेंगे एमएम, व सेमी में किया जाता है। चलो मिलीमीटर में करेंगे या फिर सेमी में करेंगे, इन दोनों में से करेंगे। फिर कहते हैं कि वर्षामापी वाला जो यंत्र होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्षामापी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहला वर्षामापी यंत्र की बात करें तो उसको बोलेंगे साधारण वर्षामापी। क्या बोलेंगे? साधारण वर्षामापी, ऑर्डिनेटरी अपन बोलेंगे रेन गेज, साधारण वर्षामापी। ठीक है, अब साधारण वर्षामापी किस तरह का होता है वो पहले एक छोटा सा डायग्राम के द्वारा आप समझ लो कि सबसे पहले तो एक तो होता है खोखला नुमा लोहे का सिलेंडर। थोड़ा सही सा बना दो। लोहे का क्या होगा? एक है सिलेंडर होगा जो अंदर से क्या रहता है? खोखला रहता है। ठीक है, इस सिलेंडर का जो ऊपरी जो भाग है, इस ऊपरी भाग पर एक लगा रहता है कीप। क्या लगा रहता है? कीप लगा रहता है इस तरह से। ठीक है, कीप क्या करेगा? वर्षा के जल को नीचे की तरफ भेजने का काम करेगा। ठीक है, और कीप के नीचे की तरफ यहां पर एक लगी रहती है ग्राहिता बोतल। क्या लगी रहती है? ग्राहिता बोतल लगी रहती है। ठीक है, इसको अपन इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से क्या लगी रहती है कि ग्राहिता बोतल लगी रहती है, और इस ग्राहिता बोतल के चारों ओर एक और यंत्र लगा होता है जिसको बोलते हैं मापन यंत्र। यानी यहां और इसके चारों ओर इस तरह का एक और लगा होगा, क्या? मापन ग्लास या यंत्र बोलेंगे। ठीक है, ग्राहिता बोतल में तो पानी एकत्रित होगा आकर, परंतु आया कितना एमएम में वो किसके द्वारा, जो चारों ओर का जो है ये आवरण, उसके द्वारा मापा जाएगा कि कितना पानी आकर उसमें गिरा। इस पर मापन या पैमाने अंकित होते हैं, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 10 mm, सेमी में इसमें। ठीक है, इस तरह का जो यंत्र होता है उसको अपन बोलते हैं कौन सा? साधारण वर्षामापी यंत्र। अब देखो इसमें होता क्या, इस वर्षामापी जो यंत्र है, इस यंत्र को अपन क्या करेंगे? कहीं पर भी रख देंगे, जैसे छात पर रख दिया अपन ने। ठीक है, तो छात पर रख देंगे तो छात में जो वर्षा का पानी आएगा वो कीप की सहायता से कहां जाएगा? ग्राहिता बोतल में जाएगा,
और ग्राहिता बोतल के चारों ओर क्या है, अंक दर्शाने वाला, पैमाने दर्शाने वाला एक और क्या होता है, गिलास होता है, जिसमें अपने आप पता चल जाएगा कि आज पूरे 24 घंटे में कितनी वर्षा हुई है। ठीक है, और जो इसमें पैमाने पर जो वर्षा की, जो जल की मात्रा आएगी, वह उस दिन की क्या आएगी, कुल वर्षा आएगी। यानी इस गिलास में जितना पानी रहेगा वो एक दिन का क्या होगा, कुल वर्षा का जल होगा, या अपन बोलेंगे आज इतनी mm क्या हुई है, वर्षा हुई है। अब देखो, अपने को ऐसे पता नहीं करे तो एक सूत्र भी आता है, पैमाना अंकित नहीं हो तो भी सूत्र क्या होता है, एक तो होता है कीप का क्षेत्रफल। ठीक है, जो ऊपर की तरफ मैंने कीप लगाया है उस कीप का क्षेत्रफल। ठीक है, और बटा में आता है कि ग्राहिता बोतल में उपस्थित जल, सॉरी उल्टा बता दे मैंने, पहला आता है ग्राहिता बोतल में उपस्थित जल बटा कीप का क्षेत्रफल, यानी बोतल में कितना पानी है और बटा क्या लगा देंगे उसके, कीप का क्षेत्रफल, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है, ज्यादा है कम है, जितनी चौड़ाई होगी उस हिसाब से उसको क्या कर देंगे, बटा में लगा देंगे। ठीक है, और इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, साधारण वर्षा मापी के द्वारा वर्षा के जल का मापन कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला यहां पर, पहली बात तो लोहे का एक खोखला क्या होता है, सिलेंडर, लोहे का खोखला सिलेंडर होता है। दूसरी बात, जिसके ऊपरी सिरे पर क्या लगा होगा, कीप लगा होता है। तीसरा, कीप द्वारा जो नीचे की तरफ जो पानी जाता है उसको एकत्रित करने के लिए क्या होगी, ग्राहिता बोतल। कीप के द्वारा नीचे की ओर जाने वाले जल को एकत्रित करने के लिए क्या लगी होगी, ग्राहिता बोतल। ठीक है, तीसरी बात, बोतल के चारों ओर एक और क्या होगा, पैमाना गिलास। ग्राहिता बोतल के चारों ओर पैमाना गिलास लगा होता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी सामान्य जानकारी। ठीक, अब सामान्य जानकारी के साथ में इसका सूत्र भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर सूत्र की सहायता से निकालें तो किस तरह से निकाला जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इसको कर रहा हूं। तो सूत्र के हिसाब से देखिए अपन, सूत्र किस हिसाब से होगा, सिंपल होगा, वर्षा की मात्रा अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं लिख रहा हूं, वर्षा की मात्रा बराबर, मैंने ऊपर क्या बोलेंगे अपन, ग्राहिता जल में उपस्थित जल की मात्रा। ठीक है, ग्राहिता बोतल में उपस्थित पानी की कुल मात्रा किस में लेनी है अपने को, एमएम में लेनी है। किस में लेंगे, एमएम में लेंगे। ठीक है, और यहां लगा दे अपन क्या, बटा। ठीक है, और बटा लगाने के बाद नीचे क्या लिखेंगे, कीप का क्षेत्रफल। कीप का क्षेत्रफल। ठीक है, कीप का क्षेत्रफल देखो किस में आएगा, वो हमेशा वर्ग सेमी में आएगा। किस में आएगा, वर्ग सेमी में। बस इससे जो भी प्राप्त होगा वो हमें क्या होगा, वर्षा की मात्रा या जल उपयुक्त होगा। तो इसको लिख लो, और डायग्राम बनाना चाहो तो ये भी बना लेना। ये क्या है, कीप है, ये क्या है, ग्राहिता बोतल है, ये क्या है, पैमाना
ग्लास है, गिलास आएगा या गिलास, गिलास आता ना, गिलास आएगा, यहां पे गिलास करना, गिलास। गिलास, गिलास तो यानी शीशा हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, लोहे का सिलेंडर, सिलेंडर कर लो या सिलेंडर कर लो, सिलेंडर, ठीक है। ऐसा कैसा उसको उतार लो, ठीक है। दूसरा जो है वो है सवतः अभिलेखी वर्षा मापी, सवतः अभिलेखी वर्षा मापी। दूसरा कौन सा है, देखो एक तो कौन सा था, साधारण था, और दूसरा कौन सा है, सवतः अभिलेखी वर्षा मापी। सवतः अभिलेखी वर्षा मापी होता है कैसे, पहले तो ये देख लो, इधर अपन बोलेंगे इस तरह का एक डिब्बा सा होता है, ठीक है, इस तरह का सा एक डिब्बा सा होता है, ठीक है। इसमें ग्राफ कागज लगा होता है, ग्राफ कागज के द्वारा ये क्या करता है, सवतः और सतत आकलन करता है, ठीक है, यानी अपने आप करता है, और बोलेंगे कि समय के अनुसार करेगा, लगातार करेगा ये, ठीक है। ये चीज को आप ध्यान में रखना, सवतः और सतत। तो अपन बोलेंगे यह ग्राफ